रहेगा, उसके बाद ही कोई ना कोई निर्णय होगा। और अगर यह विस्थापन की बात आती है तो मेरा ऐसा मानना है कि यह देश का सबसे बड़ा आंदोलन स्वरूप अपने बचाव में होगा। और राष्ट्र हित में यहाँ का नागरिक ने हर समय अपना बहुत कुछ दिया है। जल जंगल ज़मीन की अगर रक्षा किया है तो हमारे ग्रामीण अंचल के आदिवासी और गरीब यहाँ के किसानों ने रक्षा की है। और आज अगर मान लो बात आ रही है यहाँ पर राष्ट्रहित की, तो राष्ट्रहित के लिए भी यहाँ की क्षेत्र की जनता ने बहुत कुछ दिया है। तो निश्चित अब ये विकास की ओर चिचोली हमारा बढ़ रहा है। 4 लाइन हाईवे है, यहाँ औद्योगिक बहुत सारे क्षेत्र आ रहे हैं। अभी शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ ताप्ती रिवर्स के नाम से जो वन्य पर्यावरण के लिए एक कॉरिडोर बनाया है, वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अगर यहाँ पे अगर हमारा मिलिट्री कैंप का अगर विस्तार होता है तो पर्यावरण की दृष्टि से भी शासन को इस बात को संज्ञान में लेना होगा। और यहाँ का जो जिस प्रकार से पृष्ठभूमि, यहाँ आज राष्ट्रीय स्तर पर यह क्षेत्र विकसित हो रहा है और संपूर्ण भारत का एक व्यावसायिक केंद्र का मेन मुख्य केंद्र रहा है चिचोली, जहाँ से 4 लाइन हाईवे है। अभी हमने समय समय पर रेलवे ट्रैक के लिए भी यहाँ से सर्वे की बात की है और निश्चित ही उस पर भी हम सफल होंगे। तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक दृष्टि से हमारा चिचोली विकसित क्षेत्र में आ रहा है, महानगरों की तर्ज पे आ रहा है। और अगर विस्थापित होगा तो सबसे बड़ा यहाँ का व्यवसाय प्रभावित होगा, यहाँ की राजनीतिक प्रभावित होगी और यहाँ की भौगोलिक और सामाजिक पृष्ठभूमि छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए माननीय सभी से मेरा निवेदन है कि इस बात को बड़ी गंभीरता से ले और धैर्यता से लेके विस्थापन से बचने का प्रयास करें। और राष्ट्र हित में अगर बात आती है तो हमारे पास फॉरेस्ट का बहुत सारा लैंड है जिस पर प्रशासन ध्यान दे, इन्हें विकसित करे। प्रूफ रेंज को अगर बढ़ाना ही है तो हमारे बाजू में आमला है, आमला में बहुत बड़ा प्रूफ रेंज है। वहाँ मेरी उच्च अधिकारियों से और वहाँ के जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई कि अगर ज़्यादा ही है तो प्रूफ रेंज का क्षेत्र हमारे आमला में आप दे दें। 100-200 एकड़ ज़मीन हमारे पास में है जिससे यहाँ पर हम प्रूफ रेंज को और विस्तारकरण कर सकते हैं। और रही बात यूरेनियम की, तो यूरेनियम की जो बात हो रही है सोशल मीडिया पे, तो परीक्षण हर बार होता है। ऐसे माननीय बहुत सारे उच्च अधिकारियों ने, भूगर्भीय शास्त्रियों ने संदर्भ में बताया कि जिस मात्रा में यूरेनियम होना चाहिए उस मात्रा में यूरेनियम की नहीं है, तो शासन भी इस पे ध्यान नहीं देता है। रही बात परीक्षण की, तो भूगर्भीय परीक्षण हमेशा निरंतर होते रहते हैं, इस पे जनता में भय नहीं आना चाहिए। और जिस प्रकार का व्यवसाय उत्कृष्ट चल रहा है, मैं ग्राम के और सभी क्षेत्र के नगरवासियों से भी अपील करता हूं, जनप्रतिनिधि से भी अपील करता हूं कि इस क्षेत्र का विकास हो रहा है और विकास की दृष्टि से इसे दिशा भ्रमित ना करें। आने वाला समय चिचोली और बैतूल जिला के लिए बहुत विकसित क्षेत्र है। निश्चित ही भारत के नक्शे पे हमारा यह क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, रोजगार सृजन करने के लिए एक उत्तम अवसर लेकर आ रहा है। इसलिए विकास की बात करें हम, न कि विनाश की बात करें, यही मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। और आप लोग ने जिस प्रकार से धैर्यता का परिचय दिया और इस बात को अभी संयम लेके चल रहा है, आगे भी आप संयम बना के चलेंगे। और अगर अभी विस्थापन की बात आती है तो हमारी पृष्ठभूमि रही है लड़ाई लड़ने की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि रही है और संतों का सानिध्य रहा, जहाँ त्याग तप सब रहा। तो हम त्याग करने में भी और तप करने में भी पीछे नहीं हटेंगे और अपने न्याय के लिए हम सर्वोच्च अपना बलिदान कर सकते हैं। ऐसा हमारे पूर्वजों का स्थान है। इसलिए मैं आपसे पुनः यही बात कहूँगा कि अभी संयम बनाएं और उच्च राजनीतिक परिदृश्य में भी हमारे क्षेत्रीय विधायक बैतूल के माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, उनके भी संज्ञान में है और माननीय हमारे यहाँ के आदिवासी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डी उइके, उनके भी संज्ञान में है और भी जनप्रतिनिधियों के भी संज्ञान में है। और विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस बात को लेके संयम बरत रहा है, जनहित में समय समय पर अपनी बात रख रहा है। तो विपक्ष और सत्ता दोनों कहीं ना कहीं विकास की बात के ऊपर ही अडिग है और विकास